हाय गाइज, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं राज स्लोट आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने फोर्थ स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम कर रहे हैं चक्रवर्ती ब्याज, और चक्रवर्ती ब्याज की आज हमारी चौथी क्लास है। अगर आपने पीछे की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन लिंक से पीछे की क्लास देख लें। पहली क्लास ज़रूर देखें भाई, क्योंकि पहली क्लास से चक्रवर्ती ब्याज का बेस शुरू होता है और वो अच्छी तरह से हमने आपको बताया कि भाई कैसे करके कैसे निकालते, बिना फॉर्मूले का यूज़ करते हुए सिर्फ दर से हम चैप्टर को निकाल रहे हैं भाई। और इससे पहले हमने साधारण ब्याज निकाला भाई, साधारण ब्याज भी 90% पूरे पूरा 100 से निकाल के दिखाया प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपको मैथ में कमजोरी है किसी तरह की तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले पहली बार है तो, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दें, लाइक कर दें। तो प्यारे विद्यार्थियों, ज़्यादा टाइम न खराब करते माँ सरस्वती का नाम लेके आज की हमारी चौथी क्लास शुरू करते हैं। कि क्या कि देखो भाई, हमारी चौथी क्लास का आज पहला प्रश्न बोर्ड पे लगा दिया। पहला प्रश्न अब क्या है कि देखो कि भाई 12,500 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज तिमाही है। यानी भाई ब्याज किस हिसाब से लिया जा रहा है, 3 माह पे, और समय दे दिया इसने 9 माह, और राशि दी इसने 12,500 और दर दे दी इसने 8%। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, बिना फॉर्मूले का यूज करते हम कैसे निकालेंगे कि भाई 12,500 रुपये की राशि को 8% वार्षिक की दर से 9 माह में कितना ब्याज मिलेगा अगर दर तिमाही है। और इस तिमाही का क्या मतलब होता है भाई, ये भी बताया था। अगर नहीं आपने ध्यान में आ रहा तो देख लो भाई, ये तिमाही और दर जो दी है उसको कैसे कम करते हैं। इसने दिया भाई प्रश्न में मूलधन दे दिया 12,500 रुपये, और जो दर दी है वो है 8%। किंतु ये 8% क्या है प्यारे विद्यार्थियों, वार्षिक, यानी 8% वार्षिक है। पर प्रश्न में इसने कहा कि भाई जो ब्याज लिया जाएगा वो तिमाही के हिसाब से लिया जाएगा, यानी 3 महीने पर। अब देखो प्यारे विद्यार्थी, अगर ब्याज 3 महीने के हिसाब से लिया जा रहा है और इसने समय दे दिया 9 माह, यानी टी कितना दे दिया 9 मंथ। अब देखो प्यारे विद्यार्थी, हम कैसे करके निकालेंगे तिमाही के हिसाब से। देखो भाई, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, 12 महीने होते हैं। ब्याज वो किस हिसाब से ले रहा है, 3 महीने में, यानी 3 महीने हुए, फिर अगला ब्याज लेगा 6 माह पे, फिर अगला ब्याज लेगा वो 9 माह पे, फिर अगला लेगा 12 माह पे, यानी एक साल में कितनी बार लेगा वो, 4 बार। 3 के हिसाब से कितनी बार लेगा वो, 4 बार। अगर 4 बार जो लेगा ना, वो जितनी भी दर दी है, अगर वो 4 बार ले रहा है एक साल में, 2 बार ले रहा तो 2 को दर से भाग दे देंगे, 3 बार एक साल में 3 बार वो ब्याज ले रहा तो 3 से भाग दे देंगे। और हमारे हिसाब से अब कितनी बार ले रहा वो 3 माह के हिसाब से, यानी एक साल में 4 बार वो ब्याज लेगा, तो दर को कितने से भाग दे देंगे, 4 से। 4 से देंगे तो कितनी आ जाएगी, 2%। ये 2% क्या आएगी दर, तिमाही के हिसाब से। अब हर प्रश्न की तरह भाई हम क्या करेंगे, दर से निकाल के दिखाएंगे, यानी दर क्या है हमारी 2%। 2% किसके बराबर होगा, 2/100। और इसका भी मतलब आपको बताया था प्यारे विद्यार्थियों, 2/100 का मतलब क्या था, यानी 100 रुपये पे 2 रुपये ब्याज मिलता एक वर्ष में। और हमारा प्रश्न में क्या कह रहा है, 3 माही, यानी 3 माही के हिसाब से दर है ना, तो 100 रुपये पे 2 रुपये ब्याज मिलेगा कितने महीने में, 3 महीने में। और इसको काटेंगे तो क्या कर देंगे, 1/50। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस 50 की हम कितनी बार गुणा करेंगे मूलधन हमारा बनाने के लिए, यानी 3 माही के हिसाब से क्या है दर है, और 9 माह में कितनी बार लेगा भैया, 3 + 3 + 3, यानी 3 बार लेगा भैया 9 माह में। 9 माह में कितनी बार ब्याज लेगा, 3 बार। तो क्या करेंगे हम, हमारे दर का जो भिन्न का हर है इसको कितनी बार गुणा कर लेते हैं, 3 बार। पी मान लेते हैं हमारा क्या भाई, ये है। और जितना बार जो ब्याज लेगा, यानी एक बार, अगर वार्षिक है 3 वर्ष दिया तो 3 बार, 2 बार दिया तो 2 बार, तो हमारे हिसाब से अब कितनी बार ले रहा है ये, 9 माह में 3 बार। तो इस 50 की कितनी बार गुणा कर देंगे, 3 बार। 50 गुणा 50 गुणा 50, ये हमारे हिसाब से मूलधन आ गया। और हमारे हिसाब से मूलधन प्रश्न के हिसाब के बराबर रख लेंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसको कैसे करके निकालते हैं। दर कितनी दी है, 2%। 2% है, यानी 2% बराबर क्या होता है, 1/50 गुणा में 1/50। पहले 3 महीने का कितना ब्याज आ जाएगा, 50 से 50 कट जाएगा, 50 गुणा 50 यानी 2500। पहले 3 महीने का ब्याज क्या आएगा, 2500। तो ये 2500 क्या है, साधारण। तो अगले 3 महीने का भी कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर दर सेम रहेगी तो 2500, और अगले 3 महीने का भी कितना आएगा,
2500। अब देखो भाई चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, यानी पहले महीने का जो साधारण ब्याज है उस पर भी ब्याज मिलेगा दूसरे टाइम और तीसरी टाइम भी, यानी पहले 3 महीने के ब्याज पर अगर 1/50 के हिसाब से करेंगे तो कितना मिलेगा, यानी 5/25 और 1 0 कट जाएगा, यानी कितना मिलेगा 50। और ये पहले वर्ष का इसका ब्याज तो इसमें भी मिलेगा, यानी 50 हो गया पहले महीने का। अब दूसरी अगर अब 3 महीने के बाद जो 6 महीने पे ब्याज मिला था इसका भी मिलेगा 1/50 के हिसाब से, यानी कितना मिलेगा भाई 50। और इस पर भी मिलेगा भाई, इस पे 50 गुणा 1/50 यानी 1। अब देखो भाई ये पूरे का पूरा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। और आपको पिछली क्लास में भी बताया था, पहली में भी बताया था, दूसरी में भी बताया था, ये जो ऊपर का होता है ना भाई, ये क्या होता है SI, और ये ऊपर वाला प्लस नीचे वाला, ये और ये इनको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये पूरे का पूरा CI। अब देखो भाई कितना हो गया हमारा CI, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट 2500 2500 और 25 यानी 7500, 50 50 50 7500 में 50 150 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 7600, 50 और 1 51। CI कितना हो गया 7651। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे हिसाब से अगर ये हमने मूलधन मान लिया तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 7651। और ये कितने के बराबर है, प्रश्न में कितना दिया 12500 के, 12500 के बराबर। तो एक किसके बराबर होगा, यहां से निकाल लेंगे 12500 भाग में 50 गुणा 50 गुणा 50। अब देखो भाई यहां से एक की वैल्यू निकाल लेंगे, एक की वैल्यू आएगी वो किससे कर देंगे, इससे गुणा कर देंगे। तो अब देखो भाई यहां से काटेंगे तो यानी 2 0 से 2 0 काट दी, 25 5 125 और 5 से काट दिया यानी 10। कितनी आएगी भाई, एक की वैल्यू 1/10। अब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 7661, यानी एक की वैल्यू आई है 1/10 और हमने निकालने कितने की वैल्यू है 7661 की। तो यानी 7661 नहीं भाई 7651, 7651 किसके बराबर होंगे, यानी 1/10 गुणा में 7651। तो एक अंक छोड़ के क्या लगा देंगे पॉइंट, यानी 765.1। ये हमारा क्या जाएगा 9 माह का CI। उम्मीद करता हूं प्यारे विद्यार्थियों आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर नहीं आया तो पीछे की क्लास जरूर देख लें भाई। अगर इस चौथी क्लास में आप पहली बार आए हैं तो पीछे की क्लास जरूर देखें प्यारे विद्यार्थियों। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा 765.1। ये हमारा क्या होगा भाई 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज, और ब्याज किस हिसाब से ले रहा वो 3-3 महीने पे, त्रिमाही यानी 3-3 महीने पे ले रहा। 9 माह में वो कितनी बार लेगा 3 बार। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी 3 माह की दर आई है, अगर वार्षिक 8 है तो दर कितनी हो जाएगी 3 माह की 2%। तो 2% का जो करेंगे भाई 2/100 यानी 1/50। इस 50 को 3 बार गुणा कर लेंगे, वो हम मान लेते हैं हमारा मूलधन, और वो हमारा मूलधन प्रश्न के मूलधन के क्या कर देंगे बराबर। आपने इतनी शॉर्ट ट्रिक से नहीं पढ़ा होगा प्यारे विद्यार्थियों, कहीं भी आपको फॉर्मूले का यूज नहीं करके दिखाएंगे। फॉर्मूले का यूज होगा पूरे चैप्टर में 5 से 7% सवालों में। आपको चाहे CGL का हो, चाहे CPU का हो, चाहे SSC का हो, चाहे रेलवे का हो, कोई भी प्रश्न उठा के देना, इस दर वाले फॉर्मूले से निकालना लग जाओगे ना तो आपको 5 से 7 सेकंड के अंदर निकाल लोगे। तो अब करते हैं हमारे बोर्ड को रफ और चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा प्रश्न अगला बोर्ड पे प्यारे विद्यार्थियों भी, किस वार्षिक ब्याज की दर पर 2304 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 2500 रुपये हो जाएगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न बहुत ही जैसे भाई, इसको अगर दर निकलवाई हमें किस वार्षिक ब्याज की दर पर 2304 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 2500 रुपये हो जाएंगे भाई। तो ये क्या करा भाई, जो मिश्र धन दे दिया, इसने मूलधन दे दिया और समय दे दिया। क्या पूछ रहा है कि ये दर पूछ रहा, तो भाई सीधा इसको क्या रखेंगे फॉर्मूले में रख देंगे और सीधे का सीधा क्या कर देंगे आंसर निकाल देंगे। तो देखो भाई प्यारे विद्यार्थी, इसने मूलधन दे दिया 2304 रुपये, 2304 रुपये, और समय दे दिया इसने 2 वर्ष, और मिश्र धन दे दिया इसने 2500।
अब दर निकलवा रहा भाई। अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की होगी तो देखो प्यारे विद्यार्थी सिर्फ तीन लाइनों में उत्तर आएगा, पर आपको हम एक बार डिटेल से बता देते हैं, फिर सीधा देखो कैसे आएगा वो भी बताएंगे आपको। इसका एक फॉर्मूला होता है भाई, मूलधन इंटू 1 प्लस R/100 इंटू समय। अगर दर जिस हिसाब से है ना भाई, और समय क्या आएगा, जितनी बार ब्याज लिया जाएगा वो आएगा। कभी ऐसा ना हो कि दर 6 माही है, दर क्या है 6 माही है, और समय क्या दे दिया 2 वर्ष या 1 वर्ष, समय दे दिया 1 वर्ष, दर 6 माही है, और मूलधन विसर्जन दे दे। कभी ऐसा ना हो कि यहाँ पर 1 रख दे, क्योंकि 6 माही है और 1 वर्ष में कितनी बार ब्याज लिया जाएगा 2 बार, तो इसमें क्या आएगा यहाँ 2 आएगा। अगर त्रिमाही है और 1 वर्ष दे दिया तो 4 आएगा। अगर दर 4 माही है, समय 1 वर्ष दे रखा तो क्या आएगा ऊपर 3 बार। तो ये विशेष करके याद रखें भाई, अगर फॉर्मूले से आप निकाल रहे हो तो बराबर क्या विसर्जन, बस यही होता है। इसका क्या कर लेते हैं 1 प्लस R/100 इंटू समय बराबर विसर्जन बटे में मूलधन। बस ये है भाई, इसमें रखो सीधा, दर हमसे निकलवा रहे हैं, R तो हमसे निकलवा ही रहा भाई, 1/R/100, समय कितना 2, और ये क्या भाई विसर्जन कितना 2500, और ये मूलधन कितना 2304। अगर ऐसी सिचुएशन, अगर यहाँ क्या 2 आ गया तो ऐसे हैं भाई, ये ऐसे टुकड़े बनेंगे जिनका क्या है वर्ग 2500 भी है और 2304 भी है, और 25 तक आपको याद होंगे भाई, 2500 किसका है 25 का, यानी नहीं 2500 किसका 50 का, और 2304 किसका हो जाएगा, ये याद रखो भाई। अगर किसके वर्ग करेगी अंत में क्या जाएगा 4 आ जाए, और वे किसके लगभग है भाई 50 के, यानी 48 का आएगा। इसका क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 1 प्लस में R/100 का स्क्वायर, और ये किसका हो जाएगा भाई 50/48 का स्क्वायर। अब देखो दोनों साइड स्क्वायर है, तो स्क्वायर से क्या कट गया स्क्वायर, तो अब क्या करेंगे इस साइड क्या रख लेंगे भाई हमें R/100, ये 1 प्लस का उस साइड जाके किसका हो जाएगा माइनस का, यानी ये कट जाएंगे भाई 2 से 25 और 24, यानी 25/24 माइनस 1 क्यों किया भाई, ये साइड प्लस का तो उस साइड जाके किसका हो जाएगा माइनस का, यानी R/100 कितने बचेंगे ये R/100, और ये कितना बच जाएगा 1/24, यानी 25 लघुत्तम लेंगे तो 24, और 25 में से 24 गए तो 1/24। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 100/24, और कैसे कट रहे हैं 4 से कट रहे हैं, तो 4 से कट रहे हैं 25, और 4 से काटेंगे 6, और 25/6 कितने के बराबर होता है 6 चौके 24, 4 सही 1/6%, और ये क्या आएगा हमारा आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो भाई, ये तो था एक, बस एक ये लाइन आपको समझाने के लिए लिखा। आपको अगर फॉर्मूला पता है तो उसमें बस फॉर्मूला इन्हीं सवालों में लगेगा जिनमें हमसे क्या निकलवा रहा है, ये दर निकलवा रहा है। तो बाकी तो सारा के सारा खेल किस पे है, दर पे है। तो दर कितनी आ गई हमारी 4 सही 1/6%। उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी तरह का भी डाउट है, अगर किसी तरह की भी आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके जरूर बताएं प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से नोट कर लें। देखो प्यारे विद्यार्थी अगला प्रश्न बोर्ड पे भाई क्या है कि किसी राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपये हो तो वह धन क्या है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित तो भाई ब्याज किस रूप में लिया जा रहा है भाई, वर्ष के रूप में लिया जा रहा है, और दर क्या दे दी 4%, और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दिया भाई 1 रुपये। तो ये क्या पूछ रहा है भाई, वो धन यानी मूलधन क्या है। देखो प्यारे विद्यार्थी सिर्फ 15 सेकंड का सवाल है भाई, कैसे करके निकालते हैं। देखो दर दे दी भाई इसने कितनी दे दी 4%, और समय क्या दे दिया 2 वर्ष, और CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे दिया 1 रुपये। तो ये क्या पूछ रहा है हमसे, मूलधन पूछ रहा है भाई, मूलधन क्या है। देखो कैसे निकालते हैं प्यारे विद्यार्थी, दर से वार्षिक रूप में तो दर को अब हम नहीं चेंज करेंगे, यही रहेगी भाई दर से। देखो
4% कितने के बराबर होता है? 4/100। और 4/100 को काटेंगे तो यानी 1/25, 1/25। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये 25 से कितनी बार गुणा करेंगे? हर प्रश्न की तरह समय 2 वर्ष दिया और वार्षिक रूप से है तो क्या करेंगे? 2 बार। यानी हमारा मूलधन क्या जाएगा? 25 गुणा 25। दर क्या है? 1/25। यानी पहले वर्ष का कितना आएगा? 1/25 के हिसाब से 25 गुणा 25 गुणा 1/25 यानी 25। तो दूसरे वर्ष का भी क्या जाएगा? 25। और भाई पहले वर्ष के ब्याज पे दूसरे वर्ष में क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। यानी 1/25 पर 1/25 के हिसाब से 1। अब ये पहले प्रश्न में भी बताया था प्यारे विद्यार्थी, अगर ऊपर का है भाई ये क्या होता है? एसआई। एसआई कितना हो जाएगा भाई? 50। और सीआई में तरला भी ऐड होता है, कितना हो गया? 51। और आपको पहले या दूसरी क्लास में दोनों में बताया था, अगर ऐसा प्रश्न अंतर का आता है तो हम क्या करते हैं? जो ऊपर की एक सेम लाइन आती है ना, जैसे 3 का होता तो एक और आ जाता। अगर ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो भाई उनमें क्या करते हैं हम? जो नीचे के आएंगे ना, जैसे ये होता भाई ए और यहाँ मान लेते हैं बी सी, ये मान लेते हैं। तो अगर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आएगा, यानी ये तो जाएगा भाई साधारण ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या जाएगा? पूरा साधारण प्लस। और अंतर दे दे तो हम सीधा इनको उठा लेते हैं भाई, इनको उठा लेंगे। ये कितने के है भाई? 1। और 1 किसके बराबर है? 1 के बराबर। यानी हमारे हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है? 1। और 1% में किसके बराबर है? 1 के। यहाँ भी देख लो भाई, सीआई 51 और एसआई 50, यहाँ भी 1 है और अंतर भी यही आएगा 1। और 1 के बराबर। तो इसने क्या पूछा? मूलधन पूछा है, और हमारा मूलधन क्या? 25 गुणा 25 यानी 625। 1 के बराबर तो 625 किसके बराबर होगा? यानी गुणा 1 यानी 625। और ये हमारा क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ रहे होंगे। जल्दी से नोट कर लें, चलते हैं अगली प्रश्न पे। अगर चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करें भाई चैनल को। तो आज का हमारा अगला प्रश्न देखो प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड पे लगा दिया क्या कि यदि 4 सालों में साधारण ब्याज पर मूलधन 32% से बढ़ जाता है तो उसी दर पर 2 वर्ष यानी 2 साल में 24,000 रुपये की राशि पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा सा कंसेप्ट वाला भाई प्रश्न, क्योंकि इसने दर नहीं दी। अब दर हम किससे निकालनी पड़ेगी? जो साधारण ब्याज दिया ना, जो मूलधन पे 32% बढ़ जाता है। बढ़ने वाला क्या होता है? ब्याज ही तो होता है। ब्याज बढ़ने के बाद क्या होगा? जो नया मिश्र धन बनेगा वो कितना बन जाएगा भाई? जितना ब्याज उसमें 32% ऐड कर देंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थी इस तरह के प्रश्न को कैसे निकालें, बस थोड़ा सा घुमाने वाला प्रश्न है भाई, पर है कुछ नहीं है। थोड़ा सा समझ में आ गई प्रश्न की लैंग्वेज तो सोचो ये प्रश्न समझ में आ गया। तो देखो भाई क्या करा भाई, साधारण ब्याज है ना 4 वर्ष में मूलधन से कितना प्रतिशत अधिक हो जाता है? 32%। हम मान लेते हैं भाई हमारा मूलधन क्या है? 100 रुपये है। हमने क्या मान लिया? 100 रुपये है। 4 वर्ष में 100 रुपये पर किस दर से 32% बढ़ेगा? सीधा फॉर्मूले में रख देते हैं भाई। और साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता होगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100 बराबर क्या आएगा? साधारण ब्याज। यानी साधारण ब्याज मूलधन का क्या भाई? 32%। यानी मूलधन 100 गुणा में 4, दर हमने निकाली यानी R बटे में 100। और मूलधन का कितना है? 32%, यानी 100 का 32%, और परसेंट को हटाएंगे तो बटे में 100 यानी 32। 100 से 100 काट देते हैं भाई, R 4R बच गया, यानी R रख लेते हैं। ये 4 इस साइड किस में हो जाएगा? भाग में, यानी 32 बटे में 4 तो कट गया। तो कितनी है? R है तो प्रतिशत, यानी 8% है भाई दर। क्या है? R बराबर 8%। R बराबर 8%। अब ये क्या कह रहा है भाई? इसी दर से 24,000 रुपये की राशि पर 2 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थी अब दर से निकालेंगे भाई 24,000 रुपये, यानी अब मूलधन क्या हो गया? 24,000 रुपये, और दर क्या हो गई? 8%।
और समय क्या होगा 2 वर्ष। अब देखो भाई दर यानी 8% बराबर क्या होता है भाई 8/100 और 8/100 को काटेंगे तो 4 से काट देते हैं भाई क्या आएगा 2/25 और 2 वर्ष है भाई दर। तो कितनी बार हमारे हम मूलधन बनाएंगे तो कितनी बार 25 की गुणा करेंगे 2 बार, यानी हमारा मूलधन क्या जाएगा 25 × 25 और दर क्या 2/25 यानी 25 की 25 से गुणा करेंगे तो 25 कट जाएगा 25 × 25 गुणा में 2/25 25 से 25 कटेगा यानी 25 दूनी 50। पहले वर्ष का ब्याज कितना होगा 50 तो दूसरे वर्ष का भी 2/25 के हिसाब से क्या होगा सेम भाई यानी 50। अब पहले वर्ष का ब्याज है इस पर भी हमें क्या मिलेगा ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज है तो यानी 2/25 तो 50 की गुणा 2/25 करेंगे यानी 25 दूनी 50 2 × 2 यानी 4। CI कितना आ गया भाई हमारा 50 और 50 100 + 4 104। अब देखो भाई हमारा मूलधन क्या है 25 × 25 और प्रश्न में क्या दिया 24,000 रुपये यानी 25 × 25 किसके बराबर है 24,000 के। तो एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे इसको कैसे भाग दे देंगे 25 × 25 से। अब काटेंगे तो देखो प्यारे विद्यार्थी कैसे काटेंगे भाई 25 निम्न 225 बच गए 15 25 छिके 150 भाई। अब देखो वही आ गया भाई यानी 900 यहां समझा रहे हैं भाई उसको यानी एक किसके बराबर आएगा 960 भाग में 25। अब क्या करते हैं प्यारे विद्यार्थी इसको सीधा ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देते हैं भाई नीचे 100 हो जाएगा सीधा कट जाएगा तो करेंगे ऊपर 0 4 छिके 24 2 9 छिके 36 और 2 38 भाग में 100 0 से 0 यानी एक किसके बराबर आ गया 38.4 के। तो हमारा वो कितना भाई चक्रवर्ती ब्याज 104 की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे विद्यार्थियों 38.4 गुणा में 104। जल्दी से गुणा करें भाई क्या आएगा तो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से गुणा करो भाई 38.4 की 104 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा उत्तर आएगा भाई 3,993.6। यही क्या है भाई हमारा आंसर। तो देखो भाई इस प्रश्न को हमने कैसे करके निकाला जो इसने क्या दिया था मूलधन दिया साधारण ब्याज दिया था भाई साधारण ब्याज वाले फॉर्मूले से हमने दर निकाल दिया और इसने कहा भाई उसी दर से 24,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज का फिर हमने दर वाले फॉर्मूले से करके हमने निकाल दिया तो और हमारे क्या आ गया भाई चक्रवर्ती ब्याज 3,993.6 रुपये। जल्दी से कॉपी पे नोट कर लें। ये प्रश्न थोड़े हाई लेवल के हैं भाई प्यारे विद्यार्थियों। पीछे के ये प्रश्न था भाई CGL का। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न बोर्ड पे लगा दिया भाई 5,000 रुपये पर 4% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याजों में क्या अंतर होगा जबकि ब्याज क्रमशः वार्षिक तथा 6 माही है। देखो भाई प्रश्न में सिर्फ 1.5 वर्ष का ये क्या पूछ रहा चक्रवर्ती ब्याजों का अंतर पर कंडीशन इसने क्या दे दी 2 दे दी। एक तो ब्याज होगा वो वार्षिक होगा और एक क्या होगा 6 माही। तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न इससे पीछे वाले में बताया था कि भाई वार्षिक होगा तो दर वही रहेगी पर 6 माही हो जाएगा तो यानी एक वर्ष में कितनी बार मिलेगा पहला 6 वर्ष फिर अगले 6 वर्ष यानी एक साल में 2 बार मिलेगा ब्याज। 2 बार मिलेगा तो दर को कितने से भाग दे देंगे 2 से 2 बार करके हमने दोनों का निकालना पड़ेगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों एक बार तो वार्षिक का निकाल लेते हैं और एक बार 6 माही का फिर दोनों का चक्रवर्ती ब्याज आएगा उसका क्या कर देंगे हम अंतर कर देंगे भाई। ये मान लेते हैं इस साइड हम निकाल लेते हैं वार्षिक का CI कितना आएगा वार्षिक दर के हिसाब से। तो इसने मूलधन कितना दिया दोनों कंडीशनों में सेम रहेगा मूलधन यानी मूलधन तो दे दिया प्रिंसिपल दे दिया इसने 5,000 रुपये और दर क्या दे दी वार्षिक में 4% और समय कितना रहेगा 1/2 वर्ष यानी 1.5 वर्ष। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थी कोई दिक्कत नहीं कौन से भी लिख लेना अच्छा है भाई। तो देखो भाई दर के हिसाब से निकालते वार्षिक में तो दर सेम रहेगी क्योंकि दर ये वार्षिक ही है
तो वार्षिक दर से निकाल के दिखाते हैं भाई। दर बराबर क्या है 4%, और 4% कितने के बराबर होगा 4/100 यानी 1/25, यानी 25 रुपए पे एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा 1 रुपए। भाई हम मूलधन क्या मानते हैं, यानी जो हमारा बिना इसका जो हर है वो कितनी बार गुणा करेंगे 2 बार। तो यानी मूलधन कितना हो गया 25 गुणा 25। अब देखो भाई पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना आएगा 25 गुणा 25 की 1/25 से गुणा करेंगे तो यानी 25 से 25 कट गया 25। तो दूसरे वर्ष का भी कितना आ जाएगा 25। तो अब देखो भाई चक्रवृद्धि ब्याज है तो पहले वर्ष का जो ब्याज मिला उस पर भी हमें क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा, यानी 1/25 से 25 गुणा 1/25 यानी 1। अब ये देखो प्यारे विद्यार्थियों 25 + 1 ये कितना पूरे वर्ष का है, यानी 12 महीने का कितना है भाई ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज है। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होते हैं सेम होते हैं। तो दूसरे वर्ष का कितना है 26 कितने का 12 महीने का, पर इसमें पूछ कितना रहा 1 वर्ष 6 माह, यानी दूसरे वर्ष के 6 महीने का। तो 6 महीने का कितने आ जाएगा भाई 12 महीने का 26 है तो यानी 6 महीने का 13। अब कितना हो गया भाई 1 वर्ष 6 माह का CI 25 और 13 38 भाई, सॉरी 38 विद्यार्थी। देखो भाई 38 आ गया। अब ये देखो प्यारे विद्यार्थी हमने मूलधन क्या माना 25 गुणा 25, ये किसके बराबर है प्रश्न में 5000 के। तो 1 किसके बराबर होगा, यानी 5000 भाग में 25 गुणा 25, 25 दूनी 50 और 25 8 200, यानी 1 किसके बराबर है 8 के। तो 38 किसके बराबर होगा, गुणा में 8 कर देते हैं भाई, 8 8 64 6 और 8 3 24 और 6 23, यानी कितना आ गया भाई 1.5 वर्ष का 4% दर से 304 रुपये। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों 6 माही दर के हिसाब से निकालते हैं कितना आएगा भाई। अगर दर वार्षिक 4% है तो 6 माही में कितनी आ जाएगी, यानी साल में 2 बार लिया जाएगा भाई, 1 वर्ष में 2 बार ब्याज। तो दर का कितने से भाग दे देंगे 2 से 4% तो कितनी हो जाएगी दर 2%, यानी 2%। और 2% किसके बराबर होता है 1/50, यानी 2/100 यानी 1/50। अब भाई समय कितना है 1.5 वर्ष, यानी पहला 6 महीने में ब्याज लेगा, अगला फिर 6 महीने में लेगा यानी 12 महीना, फिर अगला 6 महीने में लेगा यानी 18 महीना। और 1.5 वर्ष में कितने होते हैं 18 महीने। तो 6 के हिसाब से कितनी बार लेगा वो 3 बार लेगा भाई ब्याज। तो कितने बार गुणा करेंगे इस 50 की हम 3 बार करेंगे विद्यार्थी। देखो कैसे करेंगे भाई, हम मूलधन मान लेते हैं और कैसे मानते हैं भाई, जो हमारी दर वाली भिन्न का तन जो है उसको उतनी बार गुणा करते हैं जितनी बार समय होता है। समय किस में देखा जाएगा वर्ष में नहीं देखा जाएगा कि भाई किस में देखा जाएगा समय की उस समय में कितनी बार वो ले रहा है ब्याज, यानी कितनी बार ब्याज ले रहा है उस समय में। तो 3 बार लेगा भाई उस समय में ब्याज। तो इस 50 की क्या बार गुणा कर देते हैं 3 बार, 50 गुणा 50 गुणा 50। इस दरवाजे से सबसे बड़ा एक यही फायदा था भाई, कैलकुलेशन जो होते हैं ना वो घनी बड्डी नहीं होती, सीधे सीधे कट जाती है। और फॉर्मूले वाले से निकालते हैं ना तो उसमें बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है। और कैलकुलेशन काटने में एक तो टाइम ज़्यादा लगता है, दूसरी क्या होता है भाई गलती होने के बहुत चांस होते हैं। तो देखो भाई अभी इससे कैसे निकालते हैं, यानी 1/50 से 1/50 से पहला 50 कट जाएगा, यानी 50 गुणा 50 तो कितना आ जाएगा भाई 2500। तो दूसरे अगले 6 माह का भी कितना आएगा ब्याज 2500 और अगले 6 माह का भी कितना आएगा 2500। और इस पे 1/50 के हिसाब से मिलेगा भाई, 1/50 के हिसाब से मिलेगा, यानी 2500 भाग में 50 यानी कितना आएगा 50। तो इस पर भी दूसरी अगले 6 माह पर भी 50 मिलेगा। अब इस पर भी कितना मिलेगा 50 और इस पे कितना मिलेगा 1, यानी 1/, इतना तो आप समझ गए होंगे प्यारे विद्यार्थी कैसे आते हैं भाई। ये टोटल कितने के बराबर है, जो पिछले सवाल में भी आया था भाई, कितने के बराबर आएगा ये 7,651 के। ये CI कितने के बराबर आ गया हमारा भाई। अगर मूलधन ये मानते तो CI कितना आता है 7,651। तो भाई ये कितने के बराबर है प्यारे विद्यार्थियों 5000 के, क्योंकि दोनों में क्या है मूलधन सेम है। बस थोड़ा सा भाई टाइम ज़्यादा नहीं भाई, सिर्फ एक मिनट के लगभग का सवाल है भाई प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने अच्छे से समझ रखा होगा तो। एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 5000 भाग में 50 गुणा 50। तो भाई क्या करते हैं 3 0 से 3 0 काट देते हैं और क्या 5 से 5 कट गया, कितना बच गया 1/25। 1 किसके बराबर है 1/25 के बराबर है। तो CI कितना है हमारा 7,651।
6 कितना हमारा 7,651, और 1 किसके बराबर है, 1/25 के, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 1/25। अब यहाँ से देखो भाई भाग देने की जरूरत नहीं है, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दो, क्योंकि ये 25 चौके 100 हो जाएगा, 2 अंक छोड़ के हम क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे। तो ऊपर नीचे 4 से कर लो भाई, 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 20 24 और 2 26, 28 और 2 30 बटे में 100 घटाएं, क्या आ जाएगा भाई हमारा 306.4। एक तो ये आ गया भाई हमारा, क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज, और एक आ गया हमारा 304, यानी 306.04 और 304 का अंतर कितना है, 0.04 यानी 2, और ये 2.04 क्या हमारा उत्तर। उम्मीद करता हूँ भाई थोड़ा सा सवाल बड़ा हो गया, पर आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि भाई एक बार तो हमें वार्षिक का करके निकालना पड़ेगा और एक बार हमें किसका करके निकालना पड़ेगा, 6 माही का। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपसे उम्मीद है कि भाई अच्छे से समझ में आ गया और अच्छे से कॉपी पे नोट कर लो। अगर सवाल समझ में नहीं आया तो एक बार पीछे करके वीडियो को तो जरूर देख लें एक बार, और जल्दी से कॉपी पे नोट कर लो भाई। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा उत्तर है 2.04। उम्मीद करता हूं आपने उतार लिया होगा भाई। तो देखो भाई अगला प्रश्न बोर्ड पे एसएससी सीजीएल में है, और प्रश्न भी किसी धनराशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 240 रुपये है और उसी धनराशि पर 2 वर्ष का उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 170 है, तो ब्याज दर क्या है। देखो भाई कितना इजी सवाल है, पर अगले ने भी घुमा के तिगाड़ के बिगाड़ रखा सवाल को। तो कैसे करके निकालेंगे कि भाई इसने 3 वर्ष का क्या दे दिया, साधारण ब्याज दे दिया, कितना दे दिया 240 रुपये, और चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया उसी दर पर 2 वर्ष का 170 रुपये। इसमें ब्याज की दर पूछी है, और आपको इतना पता होना चाहिए प्यारे विद्यार्थी अगर कि साधारण ब्याज हर साल क्या आएगा, सेम आएगा। अगर 3 वर्ष में 240 है तो 1 वर्ष का कितना आ जाएगा, ऐसा ही भाई 3 वर्ष का 240 रुपये, तो 1 वर्ष का क्या जाएगा 80 रुपये आएगा, क्योंकि साधारण ब्याज हर वर्ष सेम रहेगा। 1 वर्ष का 80, दूसरे वर्ष में भी 80, तीसरे वर्ष में भी 80, चौथे वर्ष में भी 80, और 80 के हिसाब से 3 वर्ष का कितना होगा 240। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने पीछे की क्लास में देखा भी होगा भाई, पिछले प्रश्नों में भी देखा होगा, अगर 1 वर्ष में 80 रुपये मिल गए तो अगले वर्ष भी क्या मिलेंगे, 80 रुपये मिल गए। ये कितने वर्ष का आ गया भाई, 2 वर्ष का। फर्स्ट वर्ष भी 80 और सेकंड वर्ष भी 80, हम दरवाड़े से निकाल रहे हैं भाई। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 2 वर्ष का 170, 2 वर्ष का 170 चक्रवृद्धि ब्याज, और साधारण ब्याज 2 वर्ष का कितना है 160, 80 + 80 यानी 160। अब भाई दोनों वर्ष का सेम है साधारण ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में सारा ऐड होता है, यानी 160 में यहाँ कितना आएगा कि 170 हो जाए 10, यानी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, क्योंकि पहले वर्ष का 80 है, दूसरे वर्ष का भी 80 है, और पहले वर्ष के ब्याज पर ब्याज मिला अभी 10 रुपये, तो कितना हो गया 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी 170। अब ये नहीं पूछ रहा भाई वो दर क्या है, यानी दर मान लेते हैं R%। अब देखो भाई 80 रुपये पर R% से 10 रुपये ब्याज मिलता है, कितने वर्ष में 1 वर्ष में, तो ये दर निकलवा रहा है। तो भाई ये साधारण ब्याज का ही सूत्रपण कह रहे हैं, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100 बराबर क्या आएगा साधारण ब्याज। तो देखो यहां से निकाल देंगे भाई दर, यानी 80 रुपये गुणा में समय 1 वर्ष, दर क्या है R/100 बराबर कितना ब्याज मिला भाई 10। पिछले साल यही तो निकाल रहे थे भाई जो ऊपर आए थे, यानी 80 यानी साधारण ब्याज सेम आ रहा था भाई, साधारण ब्याज पर भी उसी दर से क्या कर रहे थे वो निकाल रहे थे भाई कि भाई इस ब्याज पर अगले वर्ष कितना ब्याज मिलेगा, उसी दर से निकाल रहे हैं भाई, यही होता है। यानी 0 से 0 काट दिया, R बराबर क्या होगा भाई, ये 10 भाग में इस साइड होके क्या जाएगा गुणा में 100, या 8 गुणा में तो भाग में आ जाएगा, यानी 4 से काट देंगे, 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100 बटे में 4 दूनी 8
कितने के बराबर? 12.5%। और यही क्या भाई आंसर। देखो भाई सीजीएल का प्रश्न है, सिर्फ कितनी देर का? 20 सेकंड का, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड है भाई। सिर्फ किस पे है ये बात? आपकी प्रैक्टिस पे पकड़ना चाहिए भाई प्रश्न में क्या दे रहा है। प्रश्न पढ़ते ही हमारे दिमाग में एक छवि चल जानी चाहिए भाई कि कैसे करके निकालेंगे इसको। उम्मीद करता हूँ भाई आपने उतार भी लिया और समझ में भी आ गया होगा। आ, 2016 में आया हुआ प्रश्न था ये सीजीएल का, उससे पीछे वाला भी सीजीएल का था। तो देखो भाई अगला प्रश्न है भाई, आरआरबी ने भी पूछा और एसएससी ने भी पूछा हुआ। देखो भाई प्रश्न क्या है कि एक निश्चित धनराशि पर 12% दर से 6 वर्ष तथा 12 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या है? देखो भाई साधारण ब्याज का प्रश्न है ये, और पीछे भाई ये एसएससी ने भी पूछ लिया और रेलवे ने भी पूछ लिया। रेलवे ने 2016 में पूछा था और एसएससी ने एमटीएस में पूछा था। प्रश्न क्या है कि भाई एक निश्चित धनराशि है जिस पर निश्चित धनराशि हमें नहीं पता कितनी धनराशि है, और क्या कहा भाई उसने 12% वार्षिक दर से 6 वर्ष और 12 वर्ष का साधारण ब्याजों का क्या करना है, हमें अनुपात निकालना है। तो क्या भाई निश्चित धनराशि दी, हम कुछ भी मान सकते हैं, हम 100 ही मानेंगे भाई। वो निश्चित धनराशि क्या है? 100 रुपये। अब देखो भाई क्या करना है, अनुपात निकालना, 6 वर्ष का और 12 वर्ष का अनुपात निकालना है। कैसे करके निकालेंगे? 100 रुपये का 6 वर्ष में 12 दर कितनी है? 12% बटे में 100 अनुपात 12 वर्ष वाले निश्चित धनराशि वही है गुणा में 12 यानी 12 वर्ष 12% दर बटे में 100। तो देखो भाई 100 से 100 कट गया, इस 100 से ये 100 कट गया, यानी 12 छिके 72 अनुपात 12 गुणा 12 144 और 72 दूनी 144 यानी 1:2। तो हमारा क्या आएगा इसका आंसर? 1:2। ऐसे प्रश्न होते हैं भाई जिनमें निश्चित धनराशि हम कुछ भी मान सकते हैं, 1 रुपये भी मान के निकाल सकते थे, 100 भी, 50 भी, 1000 भी, 10,000 भी, और मूलधन रख के भी निकाल सकते, क्योंकि दोनों साइड में अनुपात है तो मूलधन से मूलधन जाएगा फिर कट। तो भाई अगला प्रश्न और क्या है कि भाई किसी धन पर 5% से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 रुपये, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उसी दर पर 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखो तो भाई प्रश्न निकालने की कोशिश करो प्यारे विद्यार्थियों कि कैसे इतने प्रश्न करवा दिए आपको। कोशिश करो भाई जल्दी से निकालने की कि किसी धन पर 5% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 रुपये है, तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उसी दर पर 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा भाई, न तो कोई मूलधन निकालने की जरूरत हमें, बस जस्ट पीछे वाला प्रश्न का सेम टू सेम है भाई, जस्ट पीछे वाला। देखो कैसे, उम्मीद करता हूँ निकाल लिया होगा। साधारण ब्याज कितना दिया भाई? एसआई 1600 रुपये। साधारण ब्याज कितना दिया है? 1600 रुपये। कितने समय का दिया है? 2 वर्ष का, यानी टाइम कितने वर्ष का दिया है? 2 ईयर्स। और रेट क्या दिया है? 5%। रेट क्या दिया है? 5%। और 5% आपको पता होना चाहिए भाई किसके बराबर होता है, यानी 5 बटे में 100 यानी 1/20 किसके बराबर? 1/20। साधारण ब्याज 2 वर्ष में 1600 रुपये है, तो 1 वर्ष का कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों? 800 रुपये, यानी 1 वर्ष का क्या है? 800 रुपये। और इसने प्रश्न में क्या कहा है? इसी वार्षिक दर से इसी धन का, यानी इसी वार्षिक दर से इसी धन का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? हमें मूलधन निकालने की जरूरत नहीं है। पहले वर्ष में अगर फर्स्ट वर्ष का 800 रुपये है तो दूसरे वर्ष का भी कितना होगा? 800 रुपये, और तीसरे वर्ष का भी कितना होगा? 800 रुपये।
दर क्या हमारी 1/20, यानी पहले वर्ष का कितना मिलेगा, दूसरे वर्ष में ब्याज 1/20 के हिसाब से 800 रुपये का कितना मिलेगा, 800 गुणा में 1/20, 0 से 0 यानी 40 दूसरे पहले वर्ष के ब्याज का दूसरे वर्ष में ब्याज 40, तो तीसरे वर्ष में भी क्या आएगा 40। अब इसका भाई दूसरे वर्ष में 800 रुपये साधारण ब्याज मिला था, इसका भी कितना आएगा 40, और इस 40 का भी 1/40 के हिसाब से कितना मिलेगा 1। और यही क्या है भाई हमारा आंसर है भाई, इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो भाई चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, यानी 800 + 800 + 800, ये क्या है भाई साधारण ब्याज है, और हर वर्ष क्या रहता जाएगा सेम। अगले वर्ष भी आएगा तो कितना आएगा 400, अगले वर्ष भी आएगा 800, उससे अगले वर्ष भी 800, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा 800 800 800 यानी 2400, 40 40 और 40 120 + 120 और +1 1 2 5 2, यानी कितना आ गया भाई, नहीं भाई 1/40 नहीं है प्यारे विद्यार्थी, कितनी भाई 1/20, 1/20 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ 2, यानी क्या आएगा भैया 2। कोई गलती हो जाती है प्यारे विद्यार्थी, ज़्यादा दिमाग पे न लें भाई। यानी क्या गया हमारा टोटल चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष का 2522। अगर दर से आ गया ना भाई आपको निकालना चक्रवृद्धि ब्याज, तो सोचो आपका चक्रवृद्धि ब्याज किस में है, एक मुट्ठी में। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप पहली बार वीडियो पे हो हमारी चौथी क्लास पे, तो पीछे की क्लास जरूर देख ले टाइम निकाल कर, और जिस दिन आपको दर से समझ में आ गया तो सोचो चक्रवृद्धि ब्याज आपके लिए कुछ नहीं, किसी लेवल का पेपर दे लेना भाई। और आज की क्लास में हमारे इतने प्रश्न काफ़ी हैं, और मिलते हैं अगली क्लास में अच्छे प्रश्नों के साथ। आज जितने भी अच्छे प्रश्न मिले भाई, जितने निकलवाने की कोशिश की है, चाहे वो CGL हो, चाहे RRB NTPC हो, चाहे SSC MTS हो। तो प्यारे विद्यार्थी उम्मीद करता हूँ आज की हमारी क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें वीडियो को, और अपने जितने भी साथी हैं और जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनको शेयर कर दें। और हमारे व्हाट्सएप का नंबर भैया आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेगा। कोई भी कभी भी किसी टाइम 24 घंटे 7 दिन कभी भी आपको प्रॉब्लम होती है तो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दें, आपको जब भी हम देखते हैं आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन करके आपके नंबर पे सेंड कर देंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अलविदा दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में अच्छे प्रश्नों के लिए। इतने घर रहें, स्वस्थ रहें।